हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, यानी सरल रेखाएं। तो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको क्या प्रूव करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स देख पा रहे हैं आप, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये वर्टेक्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। कैसे ट्रायंगल के? राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। होमवर्क के लिए दिया गया था आपको ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। चलिए देखते हैं हमने क्या किया था इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने ये 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट जब मार्क किए तो हमने क्या किया कि इन 3 पॉइंट को मिला दिया आपस में और यहां से बन गया एक ट्रायंगल। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्लोप निकालना चाहा। किस किस का? देखिए, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं और ये हो जाती है L2, और इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, ये लाइन हो जाती है L1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? दिस इज L2, दिस इज L1, ठीक है। तो अब देखिए, L1 और L2 अगर आपके पास है, दो लाइन, ठीक है, तो दो लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे। स्लोप निकालना तो सबको आता है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्मूला से। कौन से? 2 पॉइंट फॉर्मूला से। 2 पॉइंट फॉर्मूला तो आप सबको पता है ना। तो देखिए, 2 पॉइंट फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट्स, अगर एक लाइन के दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे L1 है, L1 के दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक है -1 1 एंड एक है 4 4। ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो L2 है, उस पे भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं 3 5 एंड 4 4। इसकी हेल्प से भी हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इन दोनों का स्लोप आप फाइंड आउट कर लेंगे तो कुछ कंडीशंस हमने सीखी थी परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म की, ठीक है। तो क्या थी वो? कि अगर दोनों स्लोप्स, ठीक है, दोनों लाइन के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर आता है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी। अगर मैं लाइन L1 और L2 को परपेंडिकुलर प्रूव कर दूं तो मतलब इस ट्रायंगल की ही है ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री पे मीट करती हैं। ये आपको पता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इनके क्या निकालेंगे? स्लोप्स निकालते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने? अब देखिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा M1, ठीक है। M1 कैसे निकालेंगे हम? Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1, ठीक है। तो M1 निकाल लेंगे यहाँ से। Y2 कितना है? देखिए, जो लाइन L1 है, ठीक है, उसी का हमने स्लोप M1 माना था, ठीक है। तो L1 के पॉइंट्स क्या हैं? ये हो गया Y2, ये हो गया Y1। तो 4 माइनस -1 एंड 4 माइनस -1, ये आ जाएगा। तो 4 माइनस -1 एंड 4 माइनस -1 कितना हो जाएगा? ये 4 + 1 अपॉन 4 + 1। तो M1 कितना आ गया यहाँ पे? 5/5। कैंसल आउट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। M1 आ गया। M2 निकाल लेंगे ऐसे ही। M2 क्या हो जाएगा? Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे Y2 और Y1 X2 X1 क्या है, ये यहाँ पे लिखे हुए हमने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर, ये हो गया Y2 5 - 4 एंड 3 - 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4। कितना आ जाएगा ये M2? 5 - 4 1 हो गया, 3 - 4 -1, दैट इज -1, ठीक है। तो अगर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हम लिखेंगे एज M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1,
So we can say that the lines L1 and L2 are perpendicular to each other। ठीक है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है क्योंकि M1 और M2 आए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन -1 आया है, तो हम बोल सकते हैं therefore we can say that, हम ये बोल सकते हैं that two sides of the triangle are perpendicular to each other and, अब वर्टेसेस लिखिए -1 -1 4 4 एंड 3 5। ठीक है, -1 -1 4 4 and 3 5 are vertices of a right angled triangle। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अगला सवाल करेंगे अब। नोट करिए इस क्वेश्चन को, ये सॉल्व करना है हमें। क्या बोला गया? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन ध्यान से अगर समझ लिया है आपने तो काम हो जाएगा। देखिए, ये एक स्लोप है। ठीक है, थोड़ा और हम इसको इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, यहां पे ऐसा कुछ बोला गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज पता है ना आपको कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है कि जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इट मेक सेंस, है ना? तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि भाई हमें बताना है इस लाइन का स्लोप। ये लाइन L का स्लोप बताना है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव y एक्सिस से जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है इस y एक्सिस के साथ। लेकिन स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है, देखिए हमें ये पता है कि भाई जो x और y एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो x से y तक कितना है? 90 डिग्री है। y से इस लाइन L तक का कितना है? 30 डिग्री है। दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू। चलिए फटाफट नोट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कितना होगा? 90 डिग्री तो ये हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे 120 डिग्री आएगा। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। 10 स्लोप इज टेंजेंट थीटा। ठीक है,
टेंजेंट थीटा की हेल्प से स्लोप निकाल लेंगे। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है और हमें पता है टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 120। अब हमें दिक्कत ये आ रही है कि 120 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, तो हम फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जब कर रहे थे तो आपने ये चीज सीखी थी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ठीक है, 180 यहाँ पे है, 0, 90, 180, 270, 360 ऐसे ही होते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 180 में से 60 डिग्री घटा लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और 180 है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट थीटा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज होगी कि हमारे पास जो ये आएगा ना, टेंजेंट थीटा सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसीलिए माइनस -1060 आ जाएगा। और 1060 की वैल्यू तो पता ही है मुझे कितनी, तो √3 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। बिकॉज 1060 इज इक्वल टू √3। दैट्स इट। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे चीजें समझ रहे हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, अगर ये पता है हमें तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कॉलिनियर क्या होता है कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स एक लाइन में आए, सीधी लाइन में आए, तो इसको कॉलिनियर बोलते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो अब देखिए, अगर, ठीक है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द पॉइंट्स बी, ए हो गया x-1, बी हो गया 2, 1 एंड सी हो गया 4, 5 विच आर कॉलिनियर। ये गिवन है कि ये कॉलिनियर है। आ रहा है समझ में, गॉट इट। ये तो गिवन है कि ये कॉलिनियर है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना कि अगर, ठीक है, एज पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर collinear, so the slope of line AB equal to slope of line BC होगा कि नहीं होगा। भाई 3 पॉइंट है वो एक लाइन में है, मैं बोल रहा हूं सीधी लाइन में है। तो अगर सीधी लाइन में है ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। क्या बोला गया था, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप सेम होता है। तो ऑब्वियसली ये भी पैरेलल लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे पे लाई भी तो कर सकती हैं, तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। अब हम निकाल लेंगे इनका स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे, हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, y2 किसके लिए है, हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे। a का ये है, b ये है, तो y2 कितना है, 1 है माइनस x डिवाइडेड बाय x2 कितना है, 2 माइनस 1
इक्वल्स टू, अब BC का स्लोप निकालेंगे हम, y2 है 5, 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स, तो बच्चों यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या करना है हमें, देखिए स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे y2 क्या है, ये है, y1 ये है, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस 1 ये हो गया, x2 माइनस x1, x2 है 2 और x1 है x, इक्वल्स टू, अगर BC के लिए देखें तो y2 है 5 और y1 है 1, तो 5 माइनस 1, फिर x2 है 4 माइनस 2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 अपॉन 2 माइनस एक्स ये रहा, और ये हो गया आपका 2। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको पलटी मार देंगे, मतलब 2 इधर आ गया, इसके नीचे 2 ले आएंगे और ये 2 माइनस एक्स चला गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1 हो गया, इसको हम इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहाँ ले जाएंगे, एक्स को लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस एक्स हो गया, 2 माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ठीक है, हम लिखेंगे और वैल्यू सीधा हम ये लिख देंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1 द पॉइंट्स, अब जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेंगे x माइनस 1, यही है ना, कौन से पॉइंट है, x माइनस 1, 2 1 एंड 4 5, 2 1 एंड 4 5 आर कॉलिनियर, यही पूछा था हमसे, बस ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए, देखिए कितने सिंपल है ना। हम एक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं जो आपने अभी देख लिया है कि 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है किसी लाइन के तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर एंगल गिवन है तो उससे भी स्लोप निकालना आता है, अभी तक कितना आपने सीखा है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे और भी फॉर्मूले आपके पास आने वाले हैं। तो इस 1 बाय 1 हम इसीलिए कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।